हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। इंडसइंड बैंक ने जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य 5 भारतीय जिलों में सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनिसेफ, जो बैंकों का CSR होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंतर्गत है। इंडसइंड बैंक ने जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य 5 भारतीय जिलों में सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना है। तो यूनिसेफ के साथ ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसके लिए जो IIT गांधीनगर है, इट विल क्रिएट ए मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये भी याद रखना है, ये भी अब पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने। भारत ने हराया किसे? तो भारत ने हराया पाकिस्तान को। कितने से? 5-3 से। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 हुआ, कहाँ पे हुआ? तो मस्कट ओमान में हुआ। किस देश ने खिताब जीता? भारत ने। भारत ने हराया किसे? पाकिस्तान को। कितने से? 5-3 से। और भारत ने ये 5वीं बार जीता है। इससे पहले भारत जीता है 2023 में, 2015 में, 2008 में, 2004 में और 5वीं बार 2024 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुना तसांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी, किस देश में स्थित है? तो ये आपका भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुनातसांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान में। और ये जो आपका परियोजना है, ये रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना क्या होता है? तो इसमें वाटर को स्टोर नहीं किया जाता है। वाटर को स्टोर नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना होता है, इसमें हम लोग वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। इसमें आपका यूज किया जाता है द नेचुरल फ्लो ऑफ ए रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। एक आपका होता है फोरवे और एक पेन स्टोक। अच्छा, पेन स्टोक क्या होता है? तो ये वाटर को कैरी करता है फ्रॉम रिजर्वायर टू द टरबाइन। और जो फोरवे होता है, ये क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट टेम्पोररी स्टोर वाटर इन हाइड्रो पावर प्लांट टू रेगुलेट वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट टर्बुलेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोल्ड। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोल्ड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल दिया गया है, किसके लिए? फॉर इट्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी एंड थीमेटिक प्रेजेंटेशन। और थीम क्या थी? विकसित बिहार अंडर विकसित भारत एट 2047। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो थीमेटिक प्रेजेंटेशन था, द पवेलियन फीचर 3D प्रिंटेड विजुअल ऑफ मॉडर्न नालंदा एंड द राजगीर ग्लास ब्रिज along with traditional art form like मधुबनी, टिकुली एंड मंजूसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने गार्बेज टैक्स की वसूली बंद कर दी है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश असेंबली ने बिल किया है, अप्रूव किया है बिल को। हाल ही में किसने कचरा करके वसूली बंद कर दी है, गार्बेज टैक्स? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत इंटर्न को कितना मासिक भत्ता मिलेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5,000।
और ये 12 महीने के लिए मिलेगा, 12 मंथ के लिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत इंटर्न को कितना मासिक भत्ता मिलेगा? तो 5,000 रुपये और 12 महीने के लिए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2024। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं PMIS स्कीम। ये आपका बजट 2024-25 में अनाउंस हुआ था, ये भी याद रखना है। PMIS का मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ। डाटा आपको याद रखना है। इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 ईयर। एज एन इनिशिएशन ऑफ टू दिस स्कीम, a pilot project of the scheme targeted at providing 1.25 lakh internship opportunity has been launched on 3 अक्टूबर 2024 for the financial year 2024-25। इस स्कीम में क्या है? इंटर्न्स विल प्रोवाइडेड ए मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और इसके अलावा वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा, कितने का? 6,000 का। और कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए? तो 21 से 24 साल के बीच। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड हु आर नॉट एंगेज्ड इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आर एलिजिबल। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है, लाइक IIT से, IIM से, IISER से, या दोज हु हैव CA या CMA क्वालिफिकेशन, तो ये एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 की पहली छमाही में तुलनीय राज्यों के बीच किस राज्य में GST संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? यहाँ पे बात हो रही है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन की, SGST की। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। 2024-25 की पहली छमाही में तुलनीय राज्यों के बीच किस राज्य में GST संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? तो तमिलनाडु ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप पे आपका तमिलनाडु रहा है। कितने की वृद्धि देखी गई? तो 20.12%, 20.12%। सेकेंड पे आपका है महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका गुजरात, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश और पांचवें स्थान पे है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो के किस प्रक्षेपण यान ने मील का पत्थर बनाते हुए ESA के प्रोबा 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोबा 3 सैटेलाइट है, इसे किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। अपने कौन से लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C-59 से। और प्रोबा 3 सैटेलाइट किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो PSLV C-59 मिशन था आपका, ये आपका PSLV का 61वां फ्लाइट था, ये भी याद रखना है। और PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का 26वां फ्लाइट था। और जो प्रोबा 3 सैटेलाइट है, इसका वेट कितना है? अप्रॉक्स 550 kg। और पहली बार हुआ ऐसा, फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रोबा 3 मिशन will see 2 satellites in a formation parallel to each other for long duration। और जो सैटेलाइट पेयर है, इसे डिजाइन किया गया है किसके लिए? टू स्टडी द सोलर कोरोना, द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम का मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 किस शहर में शुरू हुआ? यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के नेताओं को एकजुट करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका कहाँ पे हुआ? दुबई में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया ग्लोबल फोरम का मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 किस शहर में शुरू हुआ? यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के नेताओं को एकजुट करता है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ? दुबई में। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी लिमिटलेस हॉरिजॉन्स, लिमिटलेस हॉरिजॉन्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए
सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण ऑप्टिमाइजेशन टूल का नाम क्या है? तो अन्न चक्र, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण ऑप्टिमाइजेशन टूल का नाम क्या है? तो अन्न चक्र, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। इन्होंने लॉन्च किया अन्न चक्र, और ये क्या है? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। और इसके अलावा प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया एक पोर्टल जिसका नाम है स्कैन पोर्टल। स्कैन का मतलब क्या हुआ? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA। स्कैन स्टैंड्स फॉर सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA। इसके अलावा अन्न चक्र जो है आपका PDA सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? स्पेयर हेडेड, हिंदी में क्या बोलते हैं? नेतृत्व। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है टू इन्हेंस द एफिशिएंसी ऑफ द PDS लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। और इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT। तो आपको ये भी याद रखना है कि FITT स्टैंड फॉर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और IIT दिल्ली। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपका अन्न चक्र है इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FITT का मतलब क्या हुआ? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और IIT दिल्ली। और जो आपका स्कैन है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल, ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड फॉर ए सिंगल विंडो सबमिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम बाय स्टेट्स। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड करेंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, शॉर्ट में से बोलते हैं NMNF, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से समर्थन प्राप्त होगा। इसके लिए कुल बजट आवंटन क्या है? तो 2481 करोड़, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से समर्थन प्राप्त होगा। इसके लिए कुल बजट आवंटन क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2481 करोड़। इसके अलावा स्कीम का टोटल आउटले कितने का है? तो 2481 करोड़, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? 1584 करोड़, और स्टेट का शेयर कितना है? तो स्टेट का शेयर है आपका 897 करोड़। और कब तक के लिए है? तो टिल द 15th फाइनेंस कमीशन 2025-26। तो ये भी याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, सिंपली यही याद रखना है आपको, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक शिल्प के लिए, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली एक साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है, जिसे शादी में पहनते हैं ड्यूरिंग वेडिंग। और गुजरात को अब तक 27 GI टैग मिल चुका है, जिसमें आपका जो 23 है ये आपका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNCCD COP16 में लॉन्च की गई ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा बढ़ाए, जैव विविधता का संरक्षण करे और शुष्क क्षेत्रों में लचीली आजीविका का निर्माण करे। UNCCD COP16 में लॉन्च की गई ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा बढ़ाए, जैव विविधता का संरक्षण करे और शुष्क क्षेत्रों में लचीली आजीविका का निर्माण करे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो GSRD है,
इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जीएसआरडी का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू इन्हेंस फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर वल्नरेबल कम्युनिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड बिल्ड रेजिलिएंट लाइवलीहुड इन ड्राईलैंड। और जो जीएसआरडी है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड, ये कब लॉन्च किया गया, 4 दिसंबर 2024 को। कहाँ पे, UNCCD COP16 में। कहाँ पे हुआ, तो रियाद सऊदी अरब में। और इस इनिशिएटिव का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इकार्डा और इक्रीसैट के द्वारा। इकार्डा का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरिया। और इक्रीसैट का मतलब क्या हुआ, इक्रीसैट का आपका मतलब हुआ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, हिमांशु पाठक। और जो आपका जीएसआरडी है तो इसके 5 पिलर कौन से हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, एक्सेस टू न्यूट्रियस डाइट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, खासकर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, कि कौन से 5 पिलर में नहीं है जीएसआरडी के। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 पिलर कौन से है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, एक्सेस टू न्यूट्रियस डाइट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में पुलुझी कोले आर्द्रभूमि में एक दुर्लभ शाही ईगल देखा गया है, तो केरल में। जो आपका कोले वेटलैंड है आपका केरल में है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसको देखा किसने है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड बर्ड वॉचर है जिनका नाम है जिजॉय इमैटी, इन्होंने इसे स्पॉट किया है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एक्विला हेलियाका। और इससे पहले आपका एक कब देखा गया था, तो कन्नूर में 2003 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गवर्नर गोल्ड कप का 40वां संस्करण किस क्लब ने जीता, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 14th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता। ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल का 40वां संस्करण किसने जीता, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गवर्नर गोल्ड कप का 40वां संस्करण किस क्लब ने जीता, ये आपका सिक्किम में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किसको हरा के, तो गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को हरा के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बीमा सखी योजना शुरू की, जो राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम LIC की एक पहल है जिसका लक्ष्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए 12 महीनों में 1 लाख बीमा सखी को नामांकित करना है। तो एक पॉइंट देखो आप कि इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे पॉइंट है जिसे हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो मोदी जी ने कहाँ से इसे लॉन्च किया, पानीपत से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बीमा सखी योजना शुरू की, जो राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम की एक पहल है जिसका लक्ष्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए 12 महीनों में 1 लाख बीमा सखी को नामांकित करना है। तो पानीपत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बीमा सखी योजना किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और ये आपका किसका इनिशिएटिव है, तो LIC का है। इसका एम क्या है, टू इनरोल 1 लाख बीमा सखी कितने महीने में, इन 12 मंथ। क्यों, टू फाइनेंशियली एम्पावर वुमेन। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो स्कीम है किसके लिए डिजाइन किया गया है, टू बेनिफिट वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर, 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए जो कि क्लास 10 पास हो। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो बीमा सखी योजना के तहत बीमा सखी बनाया जाएगा तो ये अर्न कर सकती है 15,000 पर महीने तक।
मोदी जी ने कहा ऐसा, और इन्होंने कहाँ से लॉन्च किया मोदी जी ने, तो पानीपत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उद्घाटन की गई टाटोवन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में उद्घाटन की गई टाटोवन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 186 मेगावाट। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है टाटोवन जल विद्युत परियोजना? तो अरुणाचल प्रदेश के सी योमी डिस्ट्रिक्ट में, सी योमी डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों में विभिन्न आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये आपका नवंबर 2024 का न्यूज है, ठीक है। तो 15 राज्यों के लिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन कौन से 15 राज्य? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन UNGGIA की 13वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है UNGGIM स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और जो इसका 13वां पूर्ण बैठक हुआ तो इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की है। और इस मीटिंग को कहाँ पे किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया? होस्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। नारकोटिक ड्रग्स आयोग कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? तो भारत को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नारकोटिक ड्रग्स आयोग कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? भारत को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, जो कि भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशन इन वियना। और जो CND है आपका, CND का मतलब क्या हुआ? कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स इज वन ऑफ द फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं शॉर्ट में, एंड ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।